प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं जॉनसन मसीह आज फिर बहुत ही प्यारी वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने पाए। और आज हम देखेंगे देने के विषय में कि बाइबल हमें क्या बताती है, हमें कैसे देना चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देने के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, लेकिन लोग वैसे नहीं देते जैसे बाइबल कहती है। तो हमें वैसे देना है जैसे बाइबल बोलती है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं कुछ कहानियाँ बताऊंगा, 2 या 3, फिर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीखेंगे। मेरे दोस्तों, एक सेठ की एक मन्नत होती है, मतलब एक मन्नत मांगता है अपने मन से, वो फिर बताने के लिए। तो एक सेठ आदमी होता है, बड़ा अमीर, मोटा, पेट बाहर होता है उसका। और वो क्या करता है, अपने काम को करने के लिए, अपने कुछ उसका जो व्यापार होता है उसको करने के लिए वो दूसरे गांव में जाता है। और वो जब गांव में अपना व्यापार जो भी होता है वो उसको ख़त्म करने के बाद वो जब वापसी जब निकलता है तो वो सोचता है कि यार पैसे बचा लूँ मैं, मेरे 2 पैसे बच जाएंगे। वो क्या करता है, जंगल के रास्ते से निकल जाता है। और जब वो जंगल के रास्ते से निकल जाता है उसके बाद वो क्या होता है, कुछ काफ़ी दूर चलने के बाद रास्ता भूल जाता है। और जब वो रास्ता भूल जाता है वो सोचने लगता है, ओहो मैं तो रास्ता भूल गया, मैं क्या करूँगा। वो देखता है ना कोई आदमी, ना कोई इंसान आसपास, कोई कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब वो सोचता है मैं क्या करूँगा। तो वो क्या करता है, भटक जाता है। भटकने के बाद अब उसे लगती है भूख। और जब उसे भूख लगती है, भूख लगने के बाद वो देखता है कुछ खाने को मिल जाए जंगल में, तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा कि एक नारियल का पेड़ लगा है बहुत दूर। और वो नारियल के पेड़ पे क्या करता है, नारियल के पास जाता है पेड़ के, और देखता है कि यार बहुत ऊंची है। वो हिम्मत बांध के उस पर चढ़ने लग जाता है। वो चढ़ता रहता है। और चढ़ने के बाद वो कुछ थोड़ा सा दूर रहता है नारियल चढ़ने के बाद। उसके बाद वो क्या करता है, नीचे देखता है। अचानक से उसकी नज़र नीचे पड़ जाती है, और जब नीचे देखता है वो देखता है कि मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ। और वो मन में सोचने लगता है कि अगर प्रभु मैं ऊपर से गिर गया, अगर मैं ऊपर से गिर गया तो मेरा तो पेट फट जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। वो क्या करता है, प्रभु से बोलता है, प्रभु मुझे बचा लो प्रभु जी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोलते प्रभु मैं एक मन्नत मांगता हूँ, वो पूरी करूँगा, मुझे आराम से नीचे उतार दो। वो बोलता है प्रभु मैं क्या करूँगा, मैं 1,00,000 रुपया, 1,00,000 प्रभु आपके भवन में और खाना सबको खिलाऊंगा। ठीक है, वो ये मन्नत प्रभु से मांग लेते हैं, मतलब प्रभु से वायदा कर लेते हैं। फिर वो क्या करता है, आराम आराम से नीचे उतरने लगता है। जब आधे रास्ते में आता है बोलता है प्रभु ओहो 1,00,000 तो ज़्यादा है, प्रभु 50,000 रुपये दूंगा और नाश्ता भी करवाऊंगा साथ में। चलो ठीक है, प्रभु बोलते कोई बात नहीं भाई चलो। फिर उतरने लगता है तो 4-5 फुट नीचे रह जाता है। बोलता है प्रभु 50,000 भी बहुत ज़्यादा है, मैं 1,000 रुपये दूंगा, ये 1,000 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। चलो फिर राम राम से नीचे उतरने लग जाता है। करते करते जब 1 फुट रह जाता है वो बोलता है प्रभु 500 रुपये दूंगा और चाय पिला दूंगा। अच्छा जी चलो। तो जैसे ही ये बोलता है वैसे ही एकदम से नीचे गिरता है अंधड़ाम से। जब एकदम से नीचे गिरता है बोलता है प्रभु आपको सौदा मंजूर नहीं था तो धक्का क्यों दिया। तो मेरे दोस्तों आप समझ रहे हो कि इंसान की सोच क्या है, कि वो कैसे जैसे 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 वो परेशानी में से उसमें से निकलता है, वो प्रभु को भूलना, प्रभु के वायदे को, अपने जो खुदा के साथ वायदा किया उसको भूल जाता है आराम आराम से। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। एक दूसरी कहानी बहुत ही प्यारी एक और है, मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा। 3 दोस्त होते हैं, एक रमेश, एक मुकेश और एक सुरेश। और इन तीनों की मैं कहूँगा कि आदतें सेम, मतलब की मिलती जुलती है, लेकिन ये अलग अलग कलीसिया से होते हैं। तीनों अलग अलग कलीसिया से होते हैं। आपस में बात करते हैं कि दशमांश जो हम ऑफरिंग देते हैं भी वो हम कैसे कैसे देते हैं, तो हम कैसे कैसे देते हैं अपने अपना बताएंगे। ठीक है, तीनों बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले रमेश बोलता है
भाई मैं तो प्रभु को जो ऑफरिंग है वो ऐसे देता हूँ, एक गोला मारता हूँ, उस राउंड में क्या करता हूँ कि मैं पैसे फेंकता हूँ, उस राउंड के अंदर जितने पैसे जो अंदर होते हैं वो मैं बोलता हूँ प्रभु ये आपके हैं, और जो राउंड के बाहर होते हैं वो मेरे खर्चे के होते हैं। चलो ठीक है भाई। आती मुकेश की बारी है। मुकेश बोलता है, ले, तपाक से जवाब देता है एकदम से, यार ले ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं क्या करता हूँ, जो राउंड के अंदर होते हैं वो मेरे होते हैं, जो राउंड के बाहर गिर जाते हैं मैं बोलता हूँ परमेश्वर वो आपके हैं। चलो दोनों ने बोला। अब आती है बारी सुरेश की। वो बोलते हैं सुरेश भाई तू भी बता यार, तू कैसे करता है। वो बोल रहा है यार करता मैं भी ऐसी हूँ पर मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। बोलते हैं अच्छा तरीका अलग है तो बताइए। वो क्या करता है कि क्या मैं एक राउंड मारता हूँ 2 फुट का, उसके बीच में खड़ा हो जाता हूँ, और जो मैं अपनी तनख्वाह लेके आता हूँ वो मैं आसमान में फेंक देता हूँ और बोलता हूँ प्रभु जो आपको जो चाहिए ऊपर रख लो, बाकी मेरे को दे दो। समझ रहे हो? तो मतलब तीनों का देने का तरीका अलग अलग है, लेकिन बाइबल जैसे बोलती है वैसे नहीं हम इंसान देता है, जो हम अपनी सोच से अपने तरीके से देना समझते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। बाइबल जो बोलती है हमें वैसे देना है। ठीक है, तो बाइबल कैसे बताती है मैं आपको इस समय बताऊंगा। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसका 27 वचन। यहां पर लिखा है, जिसका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। मेन जो बात है वो ये है कि यदि हमारे अंदर ताकत है भला करने की, यदि हमारे पास पैसे हैं भला करने के लिए किसी के, तो आप उसको दे दीजिए, आपको रुकना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से, अपने हिसाब से देना चाहते हैं, लेकिन जैसे बाइबल बोलते हैं वैसा नहीं चलते। हमें बाइबल के अनुसार चलना है। तो यदि हमारे में ताकत बल है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास 2 कुर्ते हैं, बाइबल में है तो लिखा है 1 दे दो। ठीक है ना, आपके पास 10 रुपये हैं, किसी को जरूरत है 5 रुपये दे दो। ठीक है ना, तो आपको मदद करनी है जहां तक हो सके। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, याकूब उसका 2 अध्याय उसका 15 से 17 वचन तक। मैं जोर से आपके बीच में पढ़ूंगा। याकूब 2 अध्याय 15 से 17। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में वह मरा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई भाई या बहन आपके पास आए और उसके पास कपड़े भी ना हो, मतलब कि फटे पुराने कपड़े हो, लिखा है, और उनके पास खाने के लिए खाना भी ना हो, यदि आपके पास आए और आप उसको ये बोल दो कि जा गर्म रहे और तृप्त रहे और सब कुछ ठीक है, तेरे लिए हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि वो कहना नहीं है, करके दिखाना है। कहने का मतलब आपके पास भी यदि कपड़े अच्छे हैं, 2 जोड़ी पड़े तो उसको 1 दे दो, और गर्म यानी गर्म रहे ऐसे लिखा है उसलिए। जब आप ऐसा करोगे तो खुदा का भी वादा है, खुदा भी बोल रहा है कि जब तुम ऐसे करोगे तो मैं स्वर्ग के झरोके खोलकर तुम्हें आशीषें दूंगा। देखिए करना बहुत जरूरी है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। देखिए प्रभु आपको ऐसे भी दे सकता है, लेकिन खुदा चाहता है आप भी कुछ करो। खुदा आपको सब कुछ देगा, प्रभु आपको पैसा सोना सब दे सकता है, लेकिन आपको भी तो मेहनत करनी है, आपको भी तो कुछ करना है। जब आप खुद करोगे तो आपको एक उसका कीमत पता रहेगी, आपको उसकी वैल्यू पता रहेगी। मेरे दोस्तों, जब आप थोड़े में बने रहोगे प्रभु ज़्यादा भी आपको देगा। और अपना आप यदि खाना आप फास्टिंग रखते हो, आप अपना जितना खाना छोड़ते हो आप वो भी देने जाइए। ठीक है, ऑफरिंग दीजिए, मन से दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी जो सेकंड पार्ट आएगा वो दशवांश के बारे में आएगा, तो आप इसको भी जरूर सुनना। ठीक है, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.